विषय के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। भट्ट जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं आपका व्यू पॉइंट क्या है कि अभी तक जो मामले एक के बाद एक सामने आ रहे हैं, दो व्यक्ति, अगर हाकम सिंह और मनराल की बात करूं साहब, ये 10 साल में इतने बड़े संपत्ति की इकट्ठा कैसे कर लेते हैं? इनको शेल्टर किसने दिया है? ये भी तो जांच होनी चाहिए साहब। बहुत सही सवाल है। आज जो मैं बात कहूंगा, मुझे लगता है तमाम बेरोजगार भाई इस बात को समझेंगे। 9 नवंबर 2000 को भ्रष्टाचार का जो बीज उत्तराखंड की धरती में बोया गया था राष्ट्रीय पार्टियों की तरफ से, यह उसी का परिणाम है कि सत्ताएं बदली, चरित्र नहीं बदला। अब आज ये वट वृक्ष बन चुका है भ्रष्टाचार, और उसकी एक शाखा को आज यूकेएसएससी आप कह सकते हो, उस शाखा में भ्रष्टाचार पकड़ा गया है और जनता का दबाव था, शायद उस पर कार्रवाई भी हो रही है। दुख की बात यह है 21 पकड़े गए, नेता कोई नहीं पकड़ा जा रहा है। छोटी मछलियों पे कार्रवाई हो रही है, बड़ी पे नहीं। हमारा ये कहना है कि ये इस राज्य का अभी दुर्भाग्य नहीं हुआ है, जड़ से उखाड़ कर फेंकने की जरूरत है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये तीसरी पीढ़ी है जो आज अपने रोजगार के लिए सड़कों पे आंदोलन कर रही है। एक पीढ़ी जिसने उत्तराखंड आंदोलन में अपना जीवन बर्बाद कर दिया, बेरोजगार हो गए। दूसरी पीढ़ी इन भ्रष्टाचारियों के कारण बेरोजगार हो गई। हमारा ये कहना है, पटवारी भर्ती घोटाला होता है तो कांग्रेस के मंत्री जेल नहीं जाते, डीएम सस्पेंड हो जाता है। दरोगा भर्ती घोटाला होता है, डीजीपी के ऊपर गाज गिर जाती है, मगर मंत्री और गृह मंत्री पर कार्रवाई नहीं होती। उसी तरीके से अगर ये शिक्षा की भर्ती का घोटाला हो रहा है और अगर यूकेएसएससी की भर्ती का घोटाला हो रहा है, मंत्री पे कार्रवाई नहीं हो रही है, छोटे छोटे बेचारे तितैयों को, मछलियों को पकड़ के कार्रवाई दिखाकर जिस तरीके की युवा ओजस्वी, तेजस्वी जनता की आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं, अब इससे काम चलने वाला नहीं है। मेरा यह स्पष्ट कहना है, जांच किसी की बैठा दीजिए, जब तक दो बड़े मगरमच्छ उत्तराखंड की छाती पे बैठे रहेंगे, बड़े चोरों पे कार्रवाई नहीं होगी। और ये जितने पकड़े गए, ये हाईकोर्ट से एक पैरवी में बरी होते हुए दिखेंगे। ये दुर्भाग्य पिछले 22 वर्षों से हम देखते हुए आ रहे हैं।